आज हम कुछ थियोरियां स्टार्ट करेंगे या सिद्धांत पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं ये सिद्धांत? आप एक बात बताइए, माउंटेन का जो टाइप है, माउंटेन का जो फॉर्मेशन है और माउंटेन की जो लोकेशन है, ये समझ में आ जाएगी कि आपके और मेरे घर माउंटेन क्यों नहीं बना। माउंटेन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों है। कहां पर फोल्ड माउंटेन दिखते हैं आपको, कहां वॉल्केनो माउंटेन दिखते हैं, आखिर ये बने कैसे। आज आप क्या समझ जाओगे, आज नहीं आप क्या समझ जाओगे कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। कैसे कहीं वॉल्केनिक माउंटेन मिलते हैं तो कहीं फोल्ड माउंटेन मिलते हैं। वॉल माउंटेन का आप टाइप भी समझ जाओगे और माउंटेन का जो ओरिजिन है आपके घर के आसपास क्यों नहीं हुआ, ये समझ जाओगे कि माउंटेन यहां क्यों नहीं बना, मुरादाबाद में माउंटेन क्यों नहीं बना, माउंटेन नॉर्दर्न रीजन में ही क्यों बना है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और ये नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों देखने को मिलता है। क्यों नहीं दिखता यूपी में, क्यों नहीं दिखता राजस्थान में। राजस्थान में तो खैर दिखता है। कौन सा माउंटेन है राजस्थान में? अरावली। कौन सा माउंटेन है? अरावली। ये यहां प्लेन ही क्यों बना, क्यों हम समतल मैदान में रह रहे हैं, क्यों हिमालय है यहां पर, हिमालय का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुए, क्यों कहीं फोल्ड माउंटेन दिख रहा है, क्यों कहीं वॉल्केनिक माउंटेन दिख रहा है। तो आप जो मैं थियोरिया कराऊंगी उससे आपको माउंटेन का फॉर्मेशन, टाइप और लोकेशन तीनों समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्केनो तुम्हारे घर के आसपास क्यों नहीं होता। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों है। तुम्हारे घर वॉल्केनो क्यों नहीं आता। अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब, इन सब का फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक जगह ही क्यों हुआ है। ये सब समझने के लिए आपको कुछ थियोरियां पढ़नी पड़ेंगी। क्या पढ़नी पड़ेंगी? थ्योरी। कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम कन्वेक्शनल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हैरी हेस की। तीसरे नंबर पर किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? हैरी हेस की। क्या कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने, हैरी हेस ने? अभी बताऊंगी मैं थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक। क्या पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक। इन चारों थ्योरी के बाद हमें समझ में आ जाएगा माउंटेन का फॉर्मेशन, टाइप, लोकेशन, वॉल्केनो का फॉर्मेशन और उनकी लोकेशन, अर्थक्वेक का फॉर्मेशन और उनकी लोकेशन। इसीलिए इन थ्योरी पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ये थ्योरी पढ़ ली तो आप समझ जाओगे कि आपके घर के पास वॉल्केनो क्यों नहीं आ रहा है, अर्थक्वेक क्यों नहीं आ रहा है, माउंटेन हिमालय का क्यों नहीं दिख रहा है। ये सब आप इन थ्योरी के जरिए समझ जाओगे। पहले इतना लिखो, फिर सबसे पहले स्टार्ट जो मैं करूंगी वो करूंगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, आप अगर आप वर्ड को तोड़ना, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा पूरी थ्योरी क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बाबू टोटल महाद्वीप कितने हैं पहली ही क्लास में मैंने बता दिया था। कितने कॉन्टिनेंट है? 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सातों महाद्वीप आपको इस पृथ्वी पर दिखते हैं। जैसे ये आज दिखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। यानी आज जो आप देख रहे हो
जैसा सादिक आपको आज दिख रहा है, क्या बचपन में ऐसा था? नहीं। वैसे जैसे आज कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक नंबर का कॉन्टिनेंट इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है, पांचवा इधर है, छठा इधर है और सातवां इधर है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पहली बात ये जान लो। ये हमेशा से ये जो महाद्वीप है सातों के साथ ये ऐसे नहीं थे, ये ड्रिफ्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? ड्रिफ्ट। ये सब एक जगह थे और वहां से ये अलग अलग हुए और अलग अलग लोकेशन पर जाकर सेट हो गए। यानी हमेशा से ये सातों महाद्वीप इस लोकेशन पर नहीं थे, इनमें बदलाव आया है। ये सब पहले एक दूसरे से कनेक्टेड थे, फिर ये टूटे और अलग अलग लोकेशन पे गए। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी अपने स्थान से इन्होंने मूव किया है। क्या किया है? मूव किया है। किसने मूव किया है? महाद्वीपों ने। किसने मूव किया है? महाद्वीप। यानी ये जो कॉन्टिनेंट है ये साथ के साथ ये ड्रिफ्ट हुए हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हैं। मैं समद को वहां से उठाकर यहां बैठा दूं तो ये बंदा मूव कर रहा है ना यहां पर। वैसे ही ये कॉन्टिनेंट सभी सातों के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। पहले ये टूटकर ये अपनी जगह से रिप्लेस हुए। क्यों? कैसे रिप्लेस हुए होंगे? मूव कर कर। क्या कर कर? मूव। तो ये महाद्वीप क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं अपनी जगह से। इनमें मूवमेंट आया है, इन्होंने मूव किया है। इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नाम में कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं हम इसकी बातों पर कि ये सिद्धांत किसने दिया। एक स्टोरी भी सुननी होगी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में, कब? 1912 में किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है ये सिद्धांत। कब दिया है? 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन में मेट्रोलॉजिस्ट थे। क्या थे? मेट्रोलॉजिस्ट या मौसम वैज्ञानिक थे। क्या थे? मौसम वैज्ञानिक। मौसम को पढ़ते थे ये। किसको पढ़ते थे? मौसम। एक बार ये गए अंटार्कटिका। कहां गए? अंटार्कटिका। अब ये गए अंटार्कटिका। जब ये अंटार्कटिका गए, अंटार्कटिका क्यों गए थे? वहां के मौसम की स्टडी करने, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। जब ये वहां गए तो इनको कुछ चीजें मिली, इन्हें फॉसिल्स मिले। क्या मिले? फॉसिल्स। क्या समझते हो आप फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म किसके थे? मेसोसारस के थे। मेसोसारस एक रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जीव है। कैसा जीव है? रेंगने वाला। एक रेप्टाइल है। क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल छोटा रेंगने वाला जीव है। एक तो छोटा है, दूसरा रेंगने वाला जीव है। अब अल्फ्रेड वैगनर ने जैसे ही उसके फॉसिल्स देखे, उनका दिमाग चकरा गया। ये जहां आज अंटार्कटिका है वहां पर लाइट ही नहीं है, सनलाइट ही नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। आज देख लो अंटार्कटिका में है क्या लाइट? सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं? नहीं, बर्फ ही बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है। सनलाइट नहीं है। सनलाइट से क्या मिलती है? लाइट। वो लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। अगर लाइफ नहीं है तो ये जीवाश्म कैसे मिलने लगे? कैसे फॉसिल्स मिल रहे हैं? यहां फॉसिल्स का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो जीव है मेसोसारस, वो इस वेदर में रह ही नहीं सकता। इस वेदर में पॉसिबल ही नहीं है कि वो रह सके। तो ये आया कहां से? क्या सादिक ले जाकर छोड़ा है वहां पर फॉसिल्स? नहीं। तो वहां कैसे, क्यों मिल रहा है ये वाला फॉसिल्स? क्यों मेसोसारस के जीव जंतुओं के क्यों अवशेष मिल रहे हैं वहां पर, जबकि वहां का जैसा आज टेम्परेचर है, बर्फ ही बर्फ, वहां पॉसिबल ही नहीं है सनलाइट। सनलाइट नहीं तो लाइट नहीं, लाइट नहीं तो लाइफ नहीं, लाइफ नहीं तो फॉसिल्स भी नहीं होने चाहिए। लेकिन फॉसिल्स तो मिले। अब आपको या मेरे को मिलते तो हम तो इग्नोर कर चल देते। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा नहीं, आज जहां ये अंटार्कटिका है ना, ये पहले वहां
नहीं था। पहले ये वहां था जहां सनलाइट थी, सनलाइट थी तो लाइट थी, लाइट थी तो लाइफ थी, और लाइफ थी तो मेसोसारस भी था। ये दिमाग लगाया अल्फ्रेड वेगनर ने, इसीलिए उन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बैकग्राउंड समझ में आया? 1912 में दी, किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर। पहले इतना लिखो, फिर आगे कराती हूं। तो आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसे आज कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, मूव किया है उन्होंने अपने प्लेस से। ये थ्योरी किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दी? 1912 में। इन्होंने कहा 225 मिलियंस ईयर्स एगो, यानी 225 मिलियंस ईयर्स पहले हुआ क्या था? ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे। क्या थे? ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में क्या थे? कनेक्टेड थे। कनेक्टेड थे, यानी ये पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, ये सातों के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। एक सिंगल लैंड मास था। क्या था? ऑल लैंड मास, यानी पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। ये पूरी जमीन, ये सातों कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, यानी जितना का जितना लैंड मास है वो एक सिंगल लैंड मास था। क्या था? एक सिंगल लैंड मास था। क्योंकि ये जर्मन से थे, तो ऑल लैंड मास को इन्होंने कहा पेंजिया। क्या कहा बाबू? पेंजिया। यानी 7 के 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। ये एक सिंगल लैंड मास ही तो है। क्या था ये? सिंगल एक लैंड मास। इसको क्या नाम दिया इन्होंने? पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। जमीन को जर्मन भाषा में इन्होंने क्या बोला? पेंजिया। और ये एक बड़े से महासागर से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? बड़े से महासागर से। इसको क्या कहा इन्होंने? पेंथलासा। क्या कहा? पेंथलासा। यानी ये क्या है? सारा पानी पानी, ऑल वाटर बॉडीज। ये पैसिफिक, अटलांटिक, ये क्या कहते हैं, आर्कटिक, इंडियन, सदर्न, ये तो अलग अलग नाम है ना। पहले जितना भी पानी था, जितना जितना पूरे के पूरे पानी को क्या, ये पूरा का पूरा पानी है, इसको क्या नाम दिया? पेंथलासा। ये बीच वाला ऑल लैंड मास, पूरी की पूरी जमीन, पेंजिया। पूरा का पूरा पानी, पेंथलासा। फिर होता क्या है, अभी ये मत सोचना क्या क्यों हुआ ये, अभी बस ये बोलना कि इन्होंने बोला क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में आई, अल्फ्रेड वेगनर ने दी। क्या कहा? 225 मिलियंस ईयर्स एगो सभी कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे, और ये ऑल लैंड मास का नाम था पेंजिया। और सिंगल वाटर बॉडी, ऑल वाटर बॉडी, जिसका नाम क्या था? पेंथलासा। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे टूटा। क्या करा? टूटा। अब ये ऐसे बना। समझ में आया? नॉर्थ वाले को इन्होंने कहा लॉरेंशिया, और साउथ वाले को इन्होंने कहा गोंडवाना। क्या बोला इसको? लॉरेंशिया, और इसे बोला गोंडवाना। गोंडवाना, ठीक है। भारत गोंडवाना का ही हिस्सा था। 9th क्लास की ज्योग्राफी क्या बोलती है? 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये दोनों, ये जो पूरा था ये टूटा। क्यों टूटा अभी आगे बताऊंगी, रीजन दिया, क्या रीजन दिया, अभी बस हम जान रहे हैं क्या बोला। टूटा तो ऊपर वाले को लॉरेंशिया, नीचे वाले को गोंडवाना, और बीच में जो ये बना इसको बोला टेथिस सी। टेथिस सी या टेथिस सागर। अब ये कैसे बना? आप कहोगे मैम बना कैसे? जब दो जमीन, ये जमीन थी, ये टूटी, जब दो जमीन, जो जमीन जुड़ी हुई थी वो टूटी। अब आप कोर थोड़ी ना देख लोगे,
अगर ऊपर की क्रस्ट टूटी, ऊपर का लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर की क्रस्ट टूटी तो क्या आएगा लिथोस्फीयर के बाद? एस्थेनोस्फीयर। अब ये था क्लोज था, लिथोस्फीयर क्लोज रखता है ना, सॉलिड है, ये अलग हुआ, गैप क्रिएट हुआ, गैप के कारण प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर के कारण जब प्रेशर रिलीज हुआ तो नीचे का जो जिस प्रेशर ने एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा को सेमी सॉलिड बना रखा था, अब वो क्या बना? लिक्विड। प्रेशर रिलीज होते ही क्या बना? लिक्विड। अब लावा या मैग्मा नीचे से ऊपर आया, धीरे धीरे ये लावा या मैग्मा ठंडा होगा, जमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? जमीन। फिर जमीन जो बनी उस पर आसपास का पानी आकर इकट्ठा होगा, बारिश का पानी या आसपास का, और क्या बन जाएगा? टेथिस सागर। तो क्या क्या बोला इन्होंने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी। क्या कहा? 225 मिलियन ईयर्स एगो सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑल लैंड मास, इसको क्या कहा? ऑल लैंड मास, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? पेंजिया। और ये सभी महाद्वीप जो आपस में कनेक्टेड थे और एक सिंगल लैंडमास का हिस्सा थे, ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। ऑल वाटर बॉडीज, क्या नाम दिया? पेंथलासा। धीरे धीरे ये पेंजिया टूटा, पहले दो भागों में टूटा, नॉर्थ वाले को बोला लॉरेंशिया, साउथ वाले को बोला गोंडवाना। हम किसका हिस्सा थे? गोंडवाना। जब ये टूटा बीच में गैप क्रिएट हुआ, गैप से प्रेशर रिलीज हुआ, सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर में लिक्विड में तब्दील हुआ, और प्रेशर के साथ ये मैग्मा बाहर आया। जब ये बाहर आया तो ठंडा हुआ, फ्लोर बना, आसपास का पानी आकर इसमें इकट्ठा हुआ या बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हुआ, और टेथिस सागर बना। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया? पहले इतना लिखो, अगर कोई डाउट हो तो बताना। इतना समझ में आ गया? yes, अब इन्होंने जो बात कही अपनी, अगर समझ मुझसे बोलेगा मैम जिस घर जहां आप रह रही हो, जिस सोसाइटी में, यहां से रामगंगा, यहां गंगा नदी बहती थी और यहीं आसपास जंगल था, तो मैं बोलूंगी एविडेंस दो। आप कहोगे देखो मैम अब रामगंगा का बहाव वहां से हो गया है क्योंकि यहां एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है। एविडेंस दिया। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में कह रहा है, सुनो भाई सुनो, आज जैसे आप महाद्वीप देख रहे हो हमेशा से ऐसे नहीं थे, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। फिर दो भागों में टूटे, वो लॉरेंशिया और गोंडवाना बना, बीच में टेथिस सागर बना। फिर ये धीरे धीरे टूटते चले गए और अपनी जगह से मूव होते चले गए, और 7 कॉन्टिनेंट आज तुम देखते हो, ये आज भी मूव हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? आज भी मूव हो रहे हैं। अदनान रुकना। हाँ, तो अब आपको जब भी आपसे कोई पूछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसकी हेडलाइन में ही इसके कीवर्ड्स हैं। ड्रिफ्ट, कौन ड्रिफ्ट हुए? कॉन्टिनेंट। आज आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा 225 मिलियंस ईयर्स एगो ये कनेक्टेड थे, सातों एक सिंगल लैंडमास का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहा, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। ऑल वाटर बॉडी जिसे पेंथलासा कहा। फिर ये पेंजिया टूटा, नॉर्थ वाला लॉरेंशिया, साउथ वाला गोंडवाना, इंडिया गोंडवाना का ही हिस्सा था, बीच में बना टेथिस सागर। अब जब इनसे पूछा गया तुम्हें कैसे पता ऐसा हुआ है कि ये सातों कॉन्टिनेंट कनेक्ट थे, धीरे धीरे टूटे, टूटने के बाद ड्रिफ्ट हुए, अपनी प्लेस से अलग अलग प्लेस पर जाकर बैठ गए, बैठे ही नहीं अब भी मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट क्या था? 225 मिलियन ईयर्स एगो। कितना स्लो मूवमेंट है, समझ सकते हो आप लोग। आज 11th क्लास की एनसीईआरटी में देखोगे जाके कि कैसे कनेक्टेड थे, हटे ऐसे 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 ऐसे, देखोगे जाकर स्टेज। ठीक है, फिर कल हम क्या देखेंगे? इसके एविडेंस।
कि अल्फ्रेड वैगनर इसके क्या प्रमाण देते हैं कि ये सब कनेक्टेड थे और टूटे। इनके प्रमाण देखेंगे कब की क्लास में? कल की क्लास में। कोई स्लो लगा अभी आपको? पे होना चाहिए। कल आते ही पहले आपसे पूछूंगी पांचों पॉइंट, फिर एविडेंस, और कल इसका रीजन, ड्रिफ्ट क्यों हुए, मूव कैसे किया, ये कर कर खत्म, और फिर कंक्लूजन। और इसके कंक्लूजन के साथ ही एक दूसरी थ्योरी आ जाएगी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। किसने दी है? आर्थर होम्स ने। कब दी है? 1930 में।